छत्तीसगढ़ का सूर्योदय को लेकर आज हम देवेंद्र नगर स्थित बुद्ध पार्क में पहुंच गए। ये पार्क बुद्ध पार्क के नाम से प्रतिष्ठित है और पूरे छत्तीसगढ़ में जाना पहचाना है। इससे अनेक बुद्ध प्रेमी लोग या बौद्धिस्ट लोग जुड़े हुए हैं और भी लोग इसे पसंद करते हैं। यहाँ पर एक बात देखने हमें आ रही है कि एक ऑडिटोरियम का निर्माण के लिए सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर कुछ योजना शुरू की है, आरंभ की है, पर वर्तमान में ये योजना कुछ आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रही है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे और उस समय शिव डहरिया जी मंत्री थे, उस समय आवास मंत्री, और उनके कार्यकाल में यहाँ पर ऑडिटोरियम के लिए राशि और अन्य कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान हुआ था। तो वर्तमान में इसका निर्माण तो हो रहा है, परंतु ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ये कुछ आगे बढ़ा है। बुद्ध पार्क में हमने एक बात देखी कि वहाँ पर ऑडिटोरियम का जो निर्माण होना है उसके बारे में हम अध्यक्ष, जो त्रिशरण विकास समिति के अध्यक्ष हैं, जिनके अंतर्गत वो बुद्ध पार्क और अंबेडकर हॉल आता है, श्री SR फुलझले जी, उनसे हम इसके बारे में आगे बातचीत करते हैं। तो हमारे फुलझले जी से ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो बुद्ध पार्क में ऑडिटोरियम का जो निर्माण हो रहा है उसके बारे में आप कुछ बताइए। हम बुद्ध पार्क में जो ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है उसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ के बघेल जी, उन्होंने 50 लाख रुपये सैंक्शन किए हैं। सैंक्शन होने के बाद में काम चालू है और धीरे धीरे ऑडिटोरियम का निर्माण गति पे चल रहा है। परंतु देखने में यह आ रहा है कि बुद्ध पार्क में जो निर्माण हो रहा है ऑडिटोरियम का, वो बहुत ही धीमी गति से, या कहना चाहिए कि पूरी तरह किसी तरह दिख नहीं रहा है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण एक यही है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और जो लेबर क्लास के लोग हैं वो अपने घर जाके त्यौहार मनाते हैं, इसलिए बहुत जन चल देते अपने अपने घर। तो कुछ समय तक है ना काम बंद भी रहता है, इसी के कारण है ना सब लेट होते जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक बात देखने में आ रही है कि ये जो ऑडिटोरियम का प्रपोजल था, इसे तात्कालिक मंत्री, आवास मंत्री शिव डहरिया ने सैंक्शन किया था, परंतु उसके बाद सैंक्शन होने के पश्चात वो मंत्री नहीं रहे और ये कार्य बिल्कुल स्थगित होने जैसा हो चुका था। इस समय नई सरकार है और इस नई सरकार में, भाजपा सरकार में, ये किस तरह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या इसको उनके द्वारा बढ़ाया जा रहा है या वहाँ पर क्या कठिनाइयाँ आ रही है, इसके विषय में बताओ। इसमें कोई प्रकार की कठिनाई नहीं आ रही है कि वर्क है ना धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि ये 2 महीना त्यौहार बार का ही था, लेबर लोग आते थे चल देते थे, इसलिए डिले हो रहा है। वैसे हमारे क्या बोलते आज के जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री है उनका भी सपोर्ट है और यहाँ के हमारे जो विधायक है मिश्रा जी, उनका भी हमको पूर्ण सपोर्ट है और ये बहुत मन लगा के हमारा काम आगे बढ़ाएंगे।
उसमें कोई प्रकार की रुकावट नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। समिति से प्रदेश के करीब कितने बौद्धिस्ट लोग जुड़े हुए हैं? इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी बौद्धिस्ट हैं वो सब जुड़े हुए हैं, और ये जो इन लोग का भी श्रेय है, उन्हीं का, उनका भी डोनेशन है, उनका ही अनुदान है, इसके ऊपर ही ये सब बना हुआ है। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ का हमको पूरे हमारे लोगों का पूरा संपूर्ण सहयोग है, और हमारे छत्तीसगढ़ के भी जो भी कार्यक्रम सामाजिक हो, धार्मिक हो, कोई भी हो, ये कार्यक्रम यहाँ पर हमारे लोग आके करते हैं। अच्छा, ये त्रिशरण विकास समिति जब शुरू हुई थी तो बहुत छोटे पैमाने में शुरू हुई थी। 1995-96 में जब ये स्टार्ट हुई थी तो बहुत छोटे पैमाने में थी। आज देखने में यह आ रहा है कि यहाँ अम्बेडकर हॉल बन के तैयार है, और अब यहाँ ऑडिटोरियम भी हो रहा है। मज़े की बात है कि बुद्ध की प्रतिमा इतनी खूबसूरत है कि इसे यहाँ समाज में सारे लोगों को इस क्षेत्र में संगठित किया जा सकता है। इसके विषय में आप बताइए। यहाँ पर हमारे बौद्ध समाज का केंद्रीकरण है। यहाँ पर देवेंद्र नगर सेक्टर 1 में जो बुद्ध पार्क है, आम्बेडकर भवन बना हुआ है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे बुद्धजीवी लोग यहाँ पर केंद्रित हुए। उनके हर फंक्शन, हर शादी ब्याह तक यहाँ पर है ना होते हैं। तो आगे हमारा वही विचार है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर हमारे समाज के एक्टिव हो और चलते काम करें, और हमारा ये कारवा आगे बढ़ते रहे। मैं ऐसी अपने समाज के लोगों से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर और भी बहुत सी गतिविधियाँ चालू की जा सकती है अपने समाज के लिए। इसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील है, और ये प्रयत्नशीलता बहुत सी चीज़ों का है जो अभी करना बाकी है, और इसमें हमारे समाज का पूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है। समाज के लिए आपका क्या संदेश है? समाज के लिए मैं यही चाहता हूँ कि हमारा समाज आगे बढ़े, वहाँ यहाँ के हमारे नवयुवक पढ़ाई लिखाई शिक्षा में आगे बढ़े, और उनको किसी भी प्रकार का कुछ अनुदान की आवश्यकता पड़े तो हम इनकी मदद कर सकते हैं, ऐसा मैं चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ का सूर्योदय ले जो ये हमारे आदरणीय है सर फुलझले जी, जो इस बुद्ध पार्क के और इस अम्बेडकर हॉल के या त्रिशरण विकास समिति के अध्यक्ष हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे विचार, एक बहुत बड़े मास को, एक ये बहुत बड़ा समाज है, बुद्ध के अनुयायी जो है वो बहुत सारे नहीं, बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं। इसमें हमारे देश के लोग भी हैं, और प्रदेश में यह एकमात्र ऐसा स्थान है